हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपका कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन बताया था और आपसे यह बोले थे ना कि नेक्स्ट क्लास में जब आपको बताऊंगा तो कुछ कुछ टर्म्स लेकर के आएंगे, साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एकदम छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो आज का वीडियो पार्ट 2 आपका अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th वालों के लिए, सीए फाउंडेशन वालों के लिए, बीबीए वालों के लिए, बीकॉम सेमेस्टर वालों के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चे। कहीं से भी देख रहे हो, लग रहा है कि हमारा यह टॉपिक हमारे सिलेबस में है पढ़ना, यार पढ़ना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर भी करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो छोटे क्वेश्चंस होंगे, स्मॉल क्वेश्चंस होंगे, बट उससे आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, यह देखिए आपके स्क्रीन पे यह एक प्रॉब्लम है अकाउंटिंग क्वेश्चन का। तीन ही ट्रांजैक्शन आपके दिए हुए हैं और कह रहा है कि आपके इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है आपका। अब देखिए सबसे पहले कैसे बनाना है। सबसे पहले आज की क्लास में हम फॉर्मेट जानेंगे कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन का हमारा फॉर्मेट कैसा होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन का हमारा फॉर्मेट कैसा होगा। देखिए, आप अकाउंटिंग इक्वेशन करोगे यार, यहां पे आप पार्टिकुलर, कितने भी बड़े क्वेश्चंस रहेंगे इक्वेशन बेस्ड वाले, आप ऐसे सबसे पहले पार्टिकुलर, आप एसेट्स वाला कॉलम थोड़ा बड़ा रखना, इसीलिए ना क्योंकि यार एसेट्स में आपके बहुत सारे एसेट्स का नाम आ सकता है। ठीक है, एसेट्स, और इधर वाला कॉलम जो आपका होगा वह लाइबिलिटीज। क्लियर? हम लोग यही पढ़े थे ना कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज बराबर एसेट्स। हम लोग का फॉर्मूला क्या था? हमने लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए जरा, कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज बराबर टोटल एसेट्स। यही फॉर्मूला था ना। और इसी फॉर्मूला के, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम बना रहे हैं। पार्टिकुलर में आपके इंफॉर्मेशन रहेंगे, एसेट्स यहां रिकॉर्ड करेंगे और कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज आपकी इधर साइड में। क्लियर? यह आपका फॉर्मेट हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करने का। क्लियर? अब देखिए बच्चे, सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपका क्या बोल रहा है? पहला इंफॉर्मेशन आपका था स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 45,000। हम लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 45,000। अब हम आपको बताए थे कि बच्चे बिजनेस में कोई बंदा कैश इन्वेस्ट कर दिया तो कैश बिजनेस के लिए एक एसेट्स हो गया, तो यहाँ पे कैश हम लिख देंगे। कैश कितना का हुआ? 45,000 का। साथ साथ बिजनेसमैन पैसा लगाया है बिजनेस में। हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो कैपिटल जो होगा लगाया हुआ है कैश, बिजनेस के पास कैश तो आ गया, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति से लिया हुआ पैसा, क्योंकि यह पैसा जो 45,000 मिला या बिजनेसमैन का है और बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन है। हमने लास्ट क्लास बताया था, ये सब ध्यान दीजिए। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले जा करके देखिए बच्चे। कॉन्सेप्ट क्लियर आप चाहते हो कि हो जाए तो जीरो से जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहले का वीडियो पार्ट एक अच्छे से देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पूरा, तब सेकेंड पार्ट की ओर अच्छे से बढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल भी आपका कैपिटल ओनर फंड होता है, तो यहाँ पे कैपिटल उन्होंने 45,000 इन्वेस्ट करा, कोई दिक्कत नहीं। हमारा अभी भी देखिए दोनों साइड इक्वल है। यह आपका एसेट साइड में 45,000, लाइबिलिटी साइड में भी आपका 45,000 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड ट्रांजैक्शन आपका दिख रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट विथ अ डिपॉजिट 4,500। क्या लिख रहा है? ओपन अ बैंक अकाउंट
with a deposit with a deposit रुपीज 4,500। क्या करा कि उसने अपने हाथ में जो 445,000 था उसमें से 4,500 रुपया बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो रखा हुआ हाथ में कैश कम हो गया होगा ना, 40,500 हो गया होगा। क्लियर। और साथ साथ एक एसेट बढ़ गया, बैंक में उसका बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक में कितना हो गया होगा बच्चे, 4,500। देख रहे हैं, अभी भी बोथ साइड आर इक्वल। हमारा एसेट साइड 45,000 है, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल 45,000 है। इक्वेशन हमारा है काउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते तो उसका इंपैक्ट दो जगहों पे पड़ता है। ठीक है, तो कैश हमारा घट गया, साथ साथ बैंक का बैलेंस बढ़ गया, दो इंपैक्ट पड़ा ना। ठीक है, तो यह आपका अकाउंटिंग इक्वेशन हम सॉल्व करते चल रहे हैं। अब थर्ड ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है बच्चे कि बाउट गुड्स फ्रॉम मिस सन एंड कंपनी फॉर 11,200। समझिए ध्यान से, अगर किसी ट्रांजैक्शन में कैश का जिक्र ना हुआ हो, जैसे यहां पे क्या बोला, अबाउट गुड्स फ्रॉम मिस एंड सन कंपनी फॉर 11,200, अगर किसी ट्रांजैक्शन में कैश का जिक्र ना हुआ हो, कैश के बारे में बात नहीं किया गया हो, मतलब वह ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पे हुआ है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में कैश का जिक्र ना हुआ हो, नेम गिवन हो, कंपनी नेम गिवन हो, तो हम लोग यह मानेंगे कि वह ट्रांजैक्शन कैश में ना हो करके क्रेडिट में हुआ है, उधार में हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आपका 11,200 का गुड्स परचेज करा है, क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट है, मतलब उधारी खरीदे, किसी कंपनी से खरीदे 11,200 का। ठीक है, कैश तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा बच्चे, हमने कुछ भी नहीं दिया, पैसा उसको पेड ही नहीं करा, हमने उधार खरीदा है। बैंक का बैलेंस भी हमारा 4,500 रहेगा। क्लियर। लेकिन क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे एसेट्स में स्टॉक बढ़ जाएगा। हमने उधार ही खरीदा, लेकिन हमारा एक नया एसेट बन जाएगा जिसका नाम है स्टॉक, क्योंकि गुड्स को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। और जैसे ही किसी से हम उधार सामान खरीदेंगे, हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 11,200 का हमारा स्टॉक बढ़ गया, लेकिन हमने यह स्टॉक नगद में नहीं खरीदा था, हमने यह स्टॉक उधार में खरीदा था, क्रेडिट सिस्टम पे खरीदा था। तो जब भी उधार खरीदेंगे, तो जिससे हम उधार खरीदते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। क्या बोलेंगे उसको, क्रेडिटर। सर जी हमने 11,200 11,200 का गुड्स जिससे उधार खरीदा, वह मेरे लिए क्रेडिटर हो जाएगा। और क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। तो 11,200 का यहाँ पे क्रेडिटर हो जाएगा। अब बोलेगा सर क्या एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड बराबर है हमारा, चलिए वह भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए इधर, तो यह सॉल्व करने के बाद ना बच्चे, जैसे ही यह सॉल्व हो जाएगा, तुरंत हम लोग बैलेंस शीट ओपन करेंगे। बैलेंस शीट क्या बताता है, किसी बिजनेस का, किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, फर्म का, उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। औकात क्या है कंपनी का, बैलेंस शीट के थ्रू पता चल सकता है। ठीक है, तो यहां पे बच्चे लाइबिलिटीज, और यहां पे अमाउंट, और यहां पे एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, हम लोग यहां बैलेंस शीट क्या है हमारा, भाई साहब नहीं, बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखिए एसेट साइड में सबसे पहले तो आपका कैश था बच्चे, तो कैश हमारा एसेट है, कैश कितना है 40,500 का। सबका क्लियर है। बैंक में पैसा डिपॉजिट किए थे तो बैंक का बैलेंस भी था, तो बैंक का बैलेंस 4,500 का है। साथ साथ हमने जो गुड्स उधारी खरीदा, लेकिन स्टॉक तो हमारे पास आया ना, तो एसेट्स में स्टॉक भी बढ़ गया 11,200 का। लाइबिलिटी साइड में क्या क्या था, लाइबिलिटी साइड में
कैपिटल था बच्चे, कैपिटल कितना था 45,000 का, साथ साथ एक क्रेडिटर आ गया 11,200 का। ठीक है, अब जैसे ही हम एसेट और लाइबिलिटीज दोनों साइड को सम करेंगे, टोटल करेंगे, जैसे इधर आप टोटल कर लीजिए तो यहां पे आपका आ जाएगा 45,000, 55, 55 और 56,000, 56,200 यही आएगा ना। इधर 56,200 दोनों साइड आपका बराबर हो गया, यही ना है इक्वेशन। क्या होता है देखिए, लायबिलिटीज बराबर एसेट, सॉरी जब ये बराबर हो गया तो हमारा बना हुआ सही। ठीक है, क्लियर, इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए बच्चे धीरे धीरे एकदम आपके लेवल को बढ़ाऊंगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं एकदम वैसे पढ़ते चलना है, कॉपी पेन ले करके बैठेगी, क्योंकि सर का बताया हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक एक क्वेश्चन चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लो लेवल का क्यों ना, हमको सीखना है, क्योंकि उससे हमारा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने राइट डाउन नहीं किया अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो प्लेबैक देख करके और सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, यह देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बनाना है। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन बाद में सर, पहले फॉर्मेट, क्वेश्चन बाद में पहले क्या, फॉर्मेट जरूरी है। चलिए फॉर्मेट हम लोग लेते हैं, यहां बनाते हैं फॉर्मेट। क्या था फॉर्मेट आपका, ऐसे ही था, थोड़ा ब्रीफ में बता दे। हाँ ब्रीफ में जरूरी है ना, ठीक है मंजूर, आपका हुक्म एकदम सर आंखों पे। पहले तो पार्टिकुलर से, पार्टिकुलर का जरूरत आपको नहीं होगा बच्चे, पार्टिकुलर नहीं रहते बुक्स में, लेकिन आपको समझाने के लिए यह कॉलम मैं बना रहा हूं। ठीक है, समझिए वहां पे लाइबिलिटीज और कैपिटल, क्लियर। यहां पे आपके इंफॉर्मेशंस में थोड़ा कलर चेंज कर दूं ना, ताकि दिखे आपको अच्छे से, ब्राइट ब्राइट थोड़ा। सैंड्री एसेट्स, एसेट्स सैंड्री एसेट्स, इसलिए इसका मतलब होता है विभिन्न प्रकार का, वेरियस टाइप के एसेट्स। ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्या क्या होते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, अलग अलग नाम से लाइबिलिटीज हो सकता है बच्चे, जैसे एसेट्स का वेरियस नेम है ना, लाइबिलिटीज का भी वेरियस नेम हो सकता है। यहाँ पे आपके पार्टिकुलर, क्लियर, सबका क्लियर है। पहला ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहा है हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। हर्षा है, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कितना से चालू की बिजनेस, 2 लाख रुपीज से। हर्षा कैश लगाई बिजनेस में 2 लाख रुपीज, सबका क्लियर है ना। लेकिन बिजनेस में लगा हुआ क्या बढ़ गया हुआ, एक कैपिटल, हर्षा जो 2 लाख लगाई वह कैपिटल भी है उसका, ओनर फंड 2 लाख का, क्लियर। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। देखिए बच्चे अभी जस्ट हमने इसके पहले क्वेश्चन में कैश का जिक्र नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे नमन से गुड्स खरीदा है, और क्या चीज में खरीदा है सर, कैश में खरीदा है, 40,000 कैश दिया और खरीदा है। सेकेंड ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर, ओहो फॉर ना, फॉर कैश 40,000। ठीक है, तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे क्या हुआ होगा, 40,000 कैश घटा होगा। जब हम जिससे नगद में सामान खरीदे हैं तो उसको पैसा दिए होंगे, कैश हमारे पास 2 लाख था, लेकिन 40,000 हमारा घट गया यहाँ पे, तो कैश हो गया 1,60,000 का। ठीक है, लेकिन जैसे ही गुड्स खरीदे हमारा क्या बढ़ गया, स्टॉक, क्लियर, स्टॉक कितना 40,000। अब देखिए पीछे से एक स्टूडेंट किसी को डाउट हो रहा है कि सर क्रेडिटर क्यों नहीं लिख दिए। देखिए बच्चे क्रेडिटर तब होता
जब उधार में परचेज करते, जब हम क्रेडिट में परचेज करते तब हमारा क्रेडिटर होता। लेकिन यहाँ पे हमने कैश पेड करके नगद सामान लिया तो कैश हमारा घट गया, स्टॉक बढ़ा। उधर लायबिलिटी साइड पे कुछ भी हम मेंशन नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? क्लियर? अब आगे देखिए, 2 ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट कर दिया, थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए इधर क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000 और बेचा है 12,000 में। देखिए सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000 और लेकिन बेचा है कितना में, 12,000 में। एक बात यहां भी नोटिस कीजिए, क्या कैश का जिक्र किया है? बोला ऐसा कि सोल्ड गुड्स टू भानु फॉर कैश? नहीं ना बोला। यहां पे जब भी कैश का जिक्र नहीं करेगा, कैश के बारे में नहीं बोलेगा, तो हम यह मानेंगे बच्चे कि हमने उधार में ट्रांजैक्शन करा है, क्रेडिट बेसिस पे, कैश बेसिस पे नहीं हो बल्कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है, उधार में हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ नेम दिया हुआ है। अब यहाँ पे सामान भानु को 10,000 का ही दिया, जिस गुड्स को भानु को दिया है उसका प्राइस, उसको कॉस्ट प्राइस 10,000 था, लेकिन जब बेचा भानु को तो बोला 12,000 तुमसे लेंगे। तो यहाँ पे जब हम 10,000 के गुड्स को किसी को 12,000 में बेच दें तो हमारा 2,000 का फायदा होगा ना। अगर हमारा क्या हुआ, 10,000 का गुड्स था और हमने कितना में सोल्ड करा, 12,000 में, 12,000 में हमने सोल्ड करा, तो 2,000 का 2,000 का हमारा प्रॉफिट होगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखिए मेंशन करेंगे, पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कर रहा है, सोल्ड गुड्स टू भानु, सोल्ड गुड्स टू भानु, ठीक है, कॉस्टिंग 10,000 और यहां पे बेचा है कितना में, 12,000 में। ठीक है, अब भानु ने पैसा नहीं दिया बच्चे, भानु ने पैसा नहीं दिया, तो कैश तो हमारा वैसे ही रह गया 1,60,000। अगर भानु से नगद में बेचते तो कैश हमारा बढ़ता तो हम प्लस करते, लेकिन भानु कैश नहीं दिया तो कैश वैसे ही लिख दिए। लेकिन हम जो स्टॉक भानु को बेचे हैं तो हमने 10,000 का स्टॉक भानु को दिया है। हमने भानु को कितना का स्टॉक दिया है सर, 10,000 का। तो हमारा यहाँ पे देखिए 30,000 का स्टॉक बचेगा, क्योंकि हमने क्या किया कि स्टॉक जब हम बेचे भानु को, ठीक है, तो वो स्टॉक जो 12,000 का दिए उसका दाम तो 10,000 ही था, तो 10,000 यहाँ पे हो गया, घटा दिए। अब हम बच्चे यहाँ पे प्लस करेंगे, जब हम किसी से उधार सामान बेचते हैं, इफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट दैट पर्सन नोन एज डेटर। देखिए जब हम किसी व्यक्ति से उधार में सामान बेच रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट बेसिस पे सामान सोल्ड किए, तो जैसे यार हम उधार खरीदते हैं तो जिससे उधार खरीदे वो क्रेडिटर होता है ना, तो उसी तरीके से जिससे हम सामान उधार में बेचते हैं, जिससे हमने गुड्स को क्रेडिट में सोल्ड किया, उधार में बेचा है, तो वह बंदा जो उधार हमसे खरीदा है वह मेरे लिए डेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। और डेटर मेरे लिए एसेट्स होता है, डेटर मेरे लिए क्या होगा, एसेट्स हो जाएगा, डेटर मेरे लिए क्या होगा, एसेट्स होगा। तो यहां पे लिख देंगे डेटर, डेटर का नाम क्या है, भानु, भानु डेटर है ना, तो भानु यहाँ पे कितना का सामान, कितना उससे लेंगे पैसा, 12,000। क्यों 12,000, भैया हमने गुड्स 10,000 का दिया है लेकिन प्रॉफिट लगा के उसे 12,000 से बेचा है, 12,000 पे, तो हमको उससे 12,000 ही लेना है। लेकिन यहाँ पे बच्चे एक बात ध्यान से समझिएगा, हम आपको फर्स्ट क्लास में यह सिखाए थे कि जब भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस करेंगे, लॉस हुआ कैपिटल में माइनस करेंगे, गेन हुआ कैपिटल में प्लस करेंगे, अगर हमारा एक्सपेंस होगा कैपिटल में माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 10,000 का गुड्स हमने 12,000 में बेच दिया है, तो हमें फायदा हुआ ना, कितना का फायदा हुआ, 2,000 का फायदा हुआ, 2,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट लाभ हुआ हमारा, तो 2,000 हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। अब हमारा कैपिटल 2,02,000 हो जाएगा, 2,02,000। क्लियर, क्लियर है सबका। देखिए यहां तक थर्ड ट्रांजैक्शन हमने कर दिया। अब चौथा ट्रांजैक्शन, फोर्थ ट्रांजैक्शन है बच्चे, देखिए क्या बोल रहा है, बाउट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 7,000।
फर्नीचर वाले दुकान पे गया और दुकानदार से बोला, वेंडर से बोला, वेंडर मतलब विक्रेता, ठीक है, वेंडर मतलब जो बेच रहा है, सेलर, उसे बोला कि भैया फर्नीचर चाहिए, कितना वाला फर्नीचर चाहिए, तो 7,000 वाला फर्नीचर हमें चाहिए, लेकिन मैं आपको पैसा भी नहीं दूंगा, उधार में लूंगा आपसे, ठीक है, उधार में आपसे एसेट परचेज करूंगा। तो लाइबिलिटीज तो होगा ना बच्चे, पहले यहां पे हम ट्रांजैक्शन को लिख देते हैं। चौथा ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा था, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर क्रेडिट में परचेज करा, देख रहे हैं जैसे हम मेंशन कर रहे बच्चे एकदम वैसे, ठीक है। 7,000 का कैश तो गया नहीं क्योंकि उधार में खरीदे हैं, तो 1,60,000। स्टॉक हमारा वैसे ही रह गया 30,000, डेटर तो वैसे ही रह जाएगा क्योंकि वो भी पैसा नहीं दिया 12,000, लेकिन एक नया एसेट खरीदे ना जिसका नाम क्या था, फर्नीचर। अब फर्नीचर हम कितना का खरीदे बच्चे, सर 7,000 का, और उधार अगर हम किसी से ले तो वह मेरे लिए क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटीज। क्रेडिटर इसलिए नहीं बचे क्योंकि गुड्स, याद रखिएगा इस चीज को, देखिए क्रेडिटर ज्यादातर हम लोग गुड्स के केस में यूज करते हैं क्योंकि जिससे हम गुड्स खरीदते हैं उसी को क्रेडिटर हम लोग बोलेंगे, लेकिन यहाँ लेनदार, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लायबिलिटी लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिटर हम आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। कितना का क्रिएट हो जाएगा, 7,000 का, क्योंकि उधार में खरीदे, हमको फ्यूचर में पैसा उसको देना है, तो 7,000। यह आपका कंप्लीट हो गया, यह आपका ट्रांजैक्शन 4 दिया था, चारों ट्रांजैक्शन को हमने इक्वेशन में सॉल्व कर दिया, इक्वेशन हम चारों का बना दिए। अब आपके मन में आ रहा हो सर इसका बैलेंस शीट बना के दिखाइए कि दोनों साइड बराबर है या फिर नहीं है, ऐसे ही आपने कर दिया, ठीक है। लायबिलिटीज बराबर एसेट्स होना चाहिए तभी मानेंगे सही है। चलिए हम आपकी बात को सहमत करते हैं, ठीक है। देखिए सारे अमाउंट दिख रहे हैं ना आपको, हाँ दिख रहे हैं यहाँ पे। अब हम इसको बैलेंस शीट में फॉर्म करते हैं, देखिए बैलेंस शीट आपका फॉर्मेट यही था, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, क्लियर। कैश है आपका, कैश कितना है 1,60,000। उसके बाद स्टॉक था 30,000, डेटर था जिसको उधार सामान बेचे डेटर ही ना 12,000 का, और आपका फर्नीचर उधार में खरीदे लेकिन एसेट तो था मेरे लिए 7,000, क्लियर। अब लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है बच्चे, कैपिटल है आपका 2,02,000, और फिर आपका क्रेडिटर बोल दीजिए, लाइबिलिटीज बोल दीजिए 7,000 का। तो टोटल अगर करेंगे हम, क्या आ जाएगा, 2,02,000 और 7 2,09,000, इधर सम कर लेते हैं, 2,09,000 यहां भी आ रहा है, क्लियर। तो यह देखें लाइबिलिटीज बराबर एसेट्स प्रूफ हो गया आपका, बराबर हुआ, ठीक है। तो यह भी इक्वेशन आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सभी को। कितने ही बड़े क्वेश्चन देंगे बच्चे एकदम ऐसे ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं डाउट नहीं होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। टोटल 20 क्वेश्चन बताऊंगा, 20 क्वेश्चन बताएंगे आपको, उससे पहले इस चैप्टर को समाप्त नहीं करने वाला हूं। 20 क्वेश्चन बताएंगे और गारंटी कर एक इक्वेशन आपके कहीं से किसी भी राइटर के बुक से, किसी भी ऑथर के बुक से बना रहे हो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, बनेगा क्वेश्चन आपसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चीज और बोल रहे बच्चे,
आप कहीं से वीडियो देख रहे हो कमेंट में पक्का मेंशन करो कि कैसा पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे, पक्का कमेंट में मेंशन करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बीएसटी भी मिल रहा है आपको, इकोनॉमिक्स भी मिल रहे हैं, साथ साथ स्टैट्स भी और मैथ भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। टेलीग्राम पे चले जाइए, माइंड योर ओन सक्सेस हमारा टेलीग्राम चैनल है। सारे नोट्स आपको चैप्टर के पीपीटी सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज ग्रुप में, क्लास ग्रुप में, आपके पास जो भी कॉमर्स स्टूडेंट का ग्रुप है सभी को शेयर करें। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ आज का, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए आपके स्क्रीन पे यह भी यार क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है इसका भी। देखिए इधर कुछ टर्म्स आपके बदल बदल के बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहा है कि विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए। सारे टर्म्स को एकदम अच्छे से स्लोली समझेंगे, राइट डाउन भी करना है, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या था, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2,50,000, लिखेंगे राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2,50,000। कैश वाले में यहाँ पे लिख देंगे 2,50,000, ठीक है। सेम हमारा यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा 2,50,000 का। किसी को कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर। आगे कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। देखिए हम फिर आपका आ गया कि कैश के बारे में बात नहीं किया है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, उधार में खरीदा है। सेकेंड ट्रांजैक्शन मेंशन करेंगे, क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, उधार में खरीदा है, कितना का, 1 लाख का। तो यार परचेज किया उधार में तो कैश तो हमारा वैसे ही रह जाएगा, कैश में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 2,50,000 ही कैश हमारा दिखेगा। लेकिन हमारा एक एसेट इंक्रीज कर जाएगा जिसका नाम क्या होगा, स्टॉक, बढ़ेगा ना। स्टॉक कितना से, उधार में ही परचेज करा है लेकिन हमारा यहाँ पे 1 लाख का स्टॉक इंक्रीज कर जाएगा। और जिससे हम उधार में गुड्स परचेज करें, जिससे हम उधार में गुड्स को परचेज करें, वह हमारा कहलाता है क्रेडिटर। क्या कहलाता है, क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारा 1 लाख का हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बच्चे, फिर था आपका सोल्ड गुड्स टू सोहन 20,000 और कॉस्ट 18,000। मतलब सोल्ड गुड्स टू सोहन, सोहन से भी उधार में बेचा, कैश के बारे में बात नहीं किया है, तो 20,000 का बेचा है। सोहन से गुड्स कितना का बेचा है, 20,000 का। लेकिन उस गुड्स का जो कॉस्ट प्राइस था वो 18,000 का ही था। थर्ड ट्रांजेक्शन देखिएगा, सोल्ड गुड्स टू सोहन 20,000, कॉस्ट 18,000, 18,000 ही उसका कॉस्ट था। ठीक है बच्चे, कैश हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि हमने उधार में बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है, तो कैश आपका 2,50,000 ही है, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक हमने 18,000 का, 18,000 का हमने सामान उसे दिया है, बेचा है 20,000 में, लेकिन उस जिस सामान को हमने बेचा है सोहन से उसका दाम 18,000 ही है, तो यहाँ पे 82,000 हो जाएगा स्टॉक हमारा। अब 18,000 का बेच दिए। अब लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा, 2,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। प्रॉफिट कितना का अर्न किया, 2,000 का। हम बताए थे कि जब भी प्रॉफिट होगा तो हम कैपिटल में प्लस करेंगे, तो हमारा 2,000 का प्रॉफिट जो हुआ है वो हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। कैपिटल हो जाएगा 2,52,000। क्लियर, क्रेडिटर आपका वैसे ही 1 लाख होगा, अभी कोई चेंजिंग उसमें नहीं आएगा, 1 लाख का 1 लाख है। लेकिन जिससे हम सामान उधार बेचते हैं वह कहलाता है डेटर, जिससे हमने गुड्स
उधार में सोल्ड करा है। क्रेडिट में अगर जिससे हम सामान बेचे तो डेटर मेरा हो जाएगा, और डेटर कितना का क्रिएट होगा आपका, एसेट होता है डेटर 20,000 का। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है, यहां तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन इक्वेशन वाले आएंगे आपसे बनेंगे क्वेश्चन क्लियर। चौथा ट्रांजैक्शन, फोर्थ ट्रांजैक्शन आपसे ये बोल रहा है कि राम विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 50,000 का। क्या किया, बिजनेस से राम 50,000 विड्रॉ कर लिया। राम बिजनेसमैन था, बिजनेस का पैसा बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ले तो हम उसे ड्राइंग बोलेंगे, हम उसे ड्राइंग बोलेंगे। बिजनेसमैन प्रोप्राइटर ओनर अगर बिजनेस में लगाया हुआ कैपिटल, पार्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में लगाया हुआ पैसा अगर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ले, कैपिटल कैश निकाले या फिर गुड्स भी अगर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर ले तो वह ड्राइंग कहलाएगा। तो यहाँ पे 50,000 विड्रॉ कर लिया, 50,000। तो यहाँ पे आपका राम विड्रॉ कैश, राम विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाला। तो 50,000 जैसे ही निकाला, अब उसके एसेट साइड में कैश कितना रह गया, 2 लाख का, और कैपिटल भी कम जाएगा क्योंकि कैपिटल वाला ही कैश था यार। तो यहां से ड्राइंग करेगा तभी हम कैपिटल में माइनस करेंगे 50,000। तो अब हमारा कैपिटल कितना हो गया, 2,02,000। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब हम टोटल कर देंगे बच्चे, आपका टोटल यहाँ पे करेंगे, अगर बराबर आया तो हमारा बना हुआ इक्वेशन सही है, गड़बड़ नहीं हुआ है कहीं पे भी। आप देख लीजिए, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। क्लियर, एसेट्स वाले में क्या क्या है, कैश है आपका 2 लाख का, स्टॉक आपका बच गया 82,000 का, डेटर हो गया आपके पास 20,000 का। क्लियर, अब देखिए यहां पे कैपिटल आपके पास है 2,02,000 का, समझ में आ रहा है ना, और क्रेडिटर है जिससे हमने उधार में सामान परचेज करा था 1 लाख का। टोटल अगर करते हैं तो लायबिलिटी साइड 3,02,000 और एसेट साइड भी आपका 3,02,000 आ रहा है। तो हमारा बना हुआ इक्वेशन सही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चे, कैसे आपको प्रॉपर इक्वेशन में मेंशन करना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। राइट डाउन करते चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चे आपकी स्क्रीन पे यह क्वेश्चन रहा, आप लोग भी पता है क्वेश्चन को राइट डाउन कर करके चलिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, सारे टर्म समझ में आएंगे और आपसे बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें भी 4 ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, छोटे छोटे क्वेश्चन को इसलिए स्मॉल क्वेश्चन को बता रहे बच्चे, ताकि अलग अलग टर्म्स जो देंगे वो आपकी क्लियर हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। मेरा मोटो ये है कि आपको जो भी डाउट्स है, छोटे छोटे डाउट्स रह जाते हैं स्टूडेंट्स के, वो सारे क्लियर हो, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेम आपका बिजनेस चालू किया हरीश, पहला हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश यहाँ पे आपका 18,000 का है, साथ साथ हमारा कैपिटल भी हो जाएगा 18,000 का। सेकेंड बच्चे कह रहा था परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। देखिए दोनों काम करा है, नगद में भी गुड्स खरीदा है और उधार में भी खरीदा है। तो यहाँ पे सेकेंड ट्रांजैक्शन
परचेज गुड्स ऑन कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000, यही बोल रहा है ना। तो नगद में जो खरीदेगा यार, पैसा दे करके कैश दे के खरीदा तो कैश हमारा उतना घट जाएगा, डिडक्ट होगा, कैश अब 13,000 हो गया। लेकिन स्टॉक कितना हो जाएगा, 5,000 का नगद में खरीदा कैश में और 2,000 क्रेडिट में खरीदा, टोटल गुड्स कितना का खरीदा, 7,000 का हो गया। और लेकिन उधार जब हम खरीदते हैं, क्रेडिट में परचेज करते हैं तो क्या हो जाता है, क्रेडिटर कितना हो जाएगा हमारा 2,000 का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। थर्ड ट्रांजैक्शन कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,400, एक नया टर्म दे दिया। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने बनाए सारे में गुड्स आपके क्रेडिट में बेच रहे थे, यहाँ पे कैश में बेचे हैं और वो भी प्रॉफिट के साथ में। तो थर्ड ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, कॉस्ट था 2,400। ठीक है, अब बचे 4,000 में नगद में सामान बेचे तो हमारे पास तो 4,000 4,000 आएगा, 4,000 प्लस कर देंगे 17,000 हो जाएगा। स्टॉक कितना का जा रहा था, स्टॉक सर जा रहा था यहाँ पे आपका 2,400 का स्टॉक गया, माइनस कर देंगे 4,600। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ, 1,600 का होगा ना प्रॉफिट, क्योंकि यार 4,000 में बेचे लेकिन 2,400 का ही गुड्स दिए तो हमारा 1,600 का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट जब भी होता है तो हम कैपिटल से ऐड करते हैं। ठीक है, तो 19,600 हो जाएगा हमारा कैपिटल। समझ में आ रहा है। कह रहा है रेंट पेड 1,000 एंड आउटस्टैंडिंग 200, ये भी एक अलग टर्म दे दिया। सर जी आउटस्टैंडिंग रेंट दे दिया, क्या करना है, कंफ्यूजन हो गया, नहीं बताएंगे। देखिए इधर एकदम स्लोली चलेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट में हड़बड़ा के नहीं हमको ट्रांजैक्शन करना है, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ट्रांजैक्शन रेंट पेड 1,000 और आउटस्टैंडिंग रह गया यहाँ पे कितना 200। तो सबसे पहले तो 1,000 यार माइनस करेंगे बच्चे, क्योंकि ये पेड कर चुके हैं। ठीक है, दिए हैं हमने, कैश हमारे पास 16,000 बच गया, स्टॉक वैसे ही रह जाएगा। अब सर हम यह सिखाए थे आपको कि अगर कोई भी एक्सपेंस है तो वो कैपिटल से माइनस होगा। अब आप यह सोचिए कि इस साल का टोटल रेंट क्या था। देखिए वर्किंग नोट सिंपली यहाँ पे आपको करना ही नहीं, बस समझाने के लिए बस यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए समझिएगा, आप अपने कॉपी के नीचे मेंशन करके समझिएगा। देखिए बच्चे, रेंट जो है वो पेड कर दिया, रेंट जो है वो पेड कर दिया 1,000 का, 200 का रेंट जो है आउटस्टैंडिंग था, मतलब ये आउटस्टैंडिंग बकाया, आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी है। और आउटस्टैंडिंग वाले में अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो करेंट ईयर का मानेंगे, आउटस्टैंडिंग में अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो करेंट ईयर का एज्यूम करेंगे। ठीक है, और एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट, एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट यह बोलता है कि कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस या इनकम इस साल से रिलेटेड है, इस साल से रिलेटेड है तो हम उसका ट्रीटमेंट इसी साल करेंगे, उसका ट्रीटमेंट हम इसी साल ही करेंगे। ठीक है, इसी ईयर। तो टोटल एक्चुअली हमारा एक्सपेंसेस था कितना का, रेंट का 1,200। चलिए माइनस करते, आप बोलिएगा सर 200 तो पेड नहीं करे, आपने माइनस कर दिया, समझाते बच्चे थोड़ा पेशेंस रखें। खर्च में टोटल हम 1,200 कैपिटल से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 18,400 आ जाएगा। ठीक है, 18,400। लेकिन यह जो रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट है, अभी बाकी रेंट है, पेड अभी नहीं करे हैं, तो हम एक अलग लाइबिलिटीज में हेड बना देंगे, एक लाइबिलिटीज में हम अलग एक हेड बना देंगे जिसका नाम होगा आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा आपका एक, और यह कितना का हो जाएगा 200 का होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना का होगा 200 का होगा। यह हमारा इक्वेशन पूरा
कंप्लीट हो गया। आप इसको नीचे वर्किंग नोट में मेंशन कर दीजिएगा, हम यहाँ मिटा रहे हैं बच्चे इसको, क्योंकि इसका जरूरत नीड यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसका नीड नहीं है। क्लियर, समझ में आया? अब आगे, अब देखिए कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट आपका बनाते हैं, समझाते हुए थोड़ा इसको छोटा कर लेते हो। ठीक है, बैलेंस शीट बनाते हैं, ध्यान दीजिए। आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, ये हो गया। आपका था क्या क्या एसेट्स वाले भी? सर कैश था 16,000 का, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। उसके बाद स्टॉक था आपका 4,600 का, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब यहाँ पे सर, हाँ सुन रहा हूँ, क्या क्या बचा आपका? यहाँ पे कुछ और भी बच रहा है, एक्सपेंसेज, इनकम देख लीजिए। नहीं ना, थोड़ा चेक कर लेते हैं। नहीं, हाँ है, देख रहे हैं वहां पे क्या है, कैपिटल है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। कैपिटल था आपका, कैपिटल कितना बचा है? 18,400। क्रेडिटर है 2,000 का। और आपका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट, कोई भी खर्च अगर आउटस्टैंडिंग हो तो लाइबिलिटीज बनता है 200 का। टोटल अगर हम करेंगे बच्चे तो यहाँ पे 20,600, यहाँ भी 20,600, यह आपका आ जाएगा। लाइबिलिटी एसेट्स बोथ साइड आर इक्वल, कोई दिक्कत नहीं, सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर है, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है आपका भी? हाँ बच्चे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ में, लॉन्ग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ में। और यार कैसा लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, कमेंट में पक्का मेंशन करें। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल माइंड योर ओन सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करके रखिए, सारे नोट्स पीडीएफ आपके वहीं मिलेंगे। ठीक है, बाय, सी यू।